जय श्री राम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 12 कॉमर्स क्या है। जैसे कि अकाउंट्स के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, है ना, बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज़ के लिए कौन सी बुक, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश के लिए विथ फ़ोटोज़। मैं फ़ोटोज़ के साथ बात करूँगा। जैसे हम लोग पहले अकाउंट्स के लिए बात करते हैं, हमें अकाउंट्स के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ फ़ोटोज़ रखी है। तो अकाउंट्स के लिए आप लोग हमेशा प्रीफर करेंगे डीके गोयल की बुक्स, ठीक है। अकाउंट्स की टोटल 3 बुक्स है आपके सामने। अकाउंट्स की टोटल कितनी बुक्स है? 3। पहली बुक कौन सी होगी? ये वाली, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड एनपीओ। एनपीओ अब आपके सिलेबस में नहीं है एज ऑफ नाउ, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और फिर दूसरी बुक आपको कौन सी वाली लेनी चाहिए? अकाउंट एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अकाउंट्स में ये पार्ट ए वॉल्यूम 1 है और यहाँ पे पार्ट बी लिखा हुआ है। सर आपने तो बोला था अकाउंट्स की 3 बुक्स है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ ना, अकाउंट्स की 3 बुक्स है, पार्ट ए वॉल्यूम 1, पार्ट ए वॉल्यूम 2 और पार्ट बी। सर ये तो 2023 एग्जामिनेशंस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। और इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं उठ के आएगा क्योंकि ये 24-25 हर जगह पे अप्लाई होता है। अब सर आपने बोला था कि 3 बुक से तीसरी बुक की भी फ़ोटो दिखा दो। सर ये देखो, मैं आपको तीसरी बुक की फ़ोटो दिखाता हूँ। इसको कहते हैं, ये रही तीसरी बुक, पार्ट ए वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़। यानी टोटल 3 बुक्स होगी अकाउंट्स की। पार्ट ए वॉल्यूम 1 यानी पार्टनरशिप के लिए, पार्ट ए वॉल्यूम 2 यानी कि कंपनीज़ के लिए, और पार्ट बी यानी कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डीके गोयल प्रीफर कीजिए, डीके गोयल आपके लिए बेस्ट है। चलो, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, हमने अकाउंट्स के बारे में बात कर लिया, अब इकोनॉमिक्स और बीएसटी एक साथ बात करते हैं। आइए, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको सजेशन दूंगा बीएसटी के लिए जो वीके ओरी की पब्लिकेशंस है बाय पूनम गांधी, आप ये वाली बुक ले सकते हो। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं पिछले 6 साल से कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ 11th 12th को, और मैंने कई सारे यूट्यूब पे भी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं हर एक फील्ड में, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, 11th 12th सबके लिए। तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इसको पढ़ोगे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ छूट गया। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स के लिए आप ले सकते हो अगेन वीके ओरी की पब्लिकेशन, जो कि लिखा है टीआर जैन एंड वीके ओरी ने। माफ़ करना, उंगली में चोट है। टीआर जैन एंड वीके ओरी ने लिखा है, आपके 12th का सिलेबस है इंडियन इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों ही बुक्स टीआर जैन वीके ओरी ने लिखी है और वीके पब्लिकेशंस की ही लीजिए। अब बात उठती है फिजिकल एजुकेशन की। मैं तो सजेशन दूंगा आपको सरस्वती वाला ही लेना चाहिए। सरस्वती हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की किताब लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। क्यों सर? वो आपको जब ये बुक पढ़ोगे तो ही पता चलेगा, इसमें क्यों का गुंजाइश नहीं है। और लास्ट में बचता है इंग्लिश। इंग्लिश में आप ले सकते हो फ्लेमिंगो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा जो आपको ये कवर पेज दिख रहा है, और विस्टास, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा जो आपको ये कवर पेज दिख रहा है। आप ये बुक को देख सकते हो। सर आपने ऑनलाइन क्यों दिखाई हमें बुक्स? क्योंकि मेरे पास सभी बुक्स एज ऑफ नाउ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फिर से देख लो, अकाउंटेंसी के लिए आपको लेना है डीके गोयल की बुक्स, बिजनेस स्टडीज़ के लिए आपको लेना है वीके ओरी की बुक, फिर आपको अगेन इकोनॉमिक्स भी लेना है वीके ओरी की बुक, और सरस्वती की लेनी है आपको फिजिकल एजुकेशन की बुक, और ये तो सभी लोग जानते हो फ्लेमिंगो एंड विस्टास। तो चलिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैंने फ़ोटोज़ के साथ आपको बता दिया है कि आप कौन सी बुक किस समय ले सकते हो, राइट, मतलब किस पब्लिकेशंस की ले सकते हो, किस राइटर की ले सकते हो। विथ 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मैं ये कह सकता हूँ मैंने आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बताया है। इससे बाहर, इसके अलावा कोई और बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री राम।